सत्यम चैनल पे आज फिर आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है। वजह क्या है कि कोरोना महामारी ने पूरे हिंदुस्तान के कारोबार को एक तरीके से ख़त्म कर दिया और कारोबार नहीं बचा। इन हालातों में आर्थिक हालात जो हैं पूरी तरीके से सभी व्यापारी और सभी कर्मचारी और सभी लोगों के हालात एक तरीके से बदल गए। परिस्थितियाँ बदल गई हैं, समाज की पूरी तरीके से रचना जो है बदल के एक नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई। इस नई परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा योजना के तहत और हिंदुस्तान के सभी बैंकों ने ये जिम्मा ले रखा है कि किसी प्रकार से आपको रोज़गार में पुनः एक बार लाया जाए और सर्कुलर को जारी किया गया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया है कि सभी व्यापारी अपना कारोबार को पुनः एक बार जीवित कर नया प्रकार से कारोबार में जा सके। इसके लिए बैंक द्वारा आपको कुछ लाभ दिया जाए और उस लाभ के तहत आपको ऋण प्राप्त हो और ऋण प्राप्त करने के बाद आप अपना रोज़गार स्थापित कर सकें। और बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात की कि भारत सरकार ने कम से कम इतना तो सोचा आपके बारे में कि आपको नया रोज़गार स्थापित करने का मौका मिले। इसलिए सभी योजना सभी बैंकों में सर्कुलर जारी करके पुनः पुरानी यूनिटों को चालू करने के लिए ऋण प्राप्त हो सके। इसलिए आपको बैंक जाना होगा। बैंक जाने के लिए आप किस प्रकार से बैंक में जाएंगे, उसके लिए भारत सरकार ने योजना के तहत अलग अलग योजनाएं बना रखी हैं। आप कितना सक्षम है इसकी परख जो है बैंक का ब्रांच मैनेजर और फील्ड ऑफिसर करता है। लेकिन 100% आपको ऋण पाना है, उसके लिए मैं भविष्य में आगे बताऊंगा कि 100% आपका जो प्रोजेक्ट जितने भी बजट का होगा वो आपको मिलना चाहिए। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी आपको दूंगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इतनी जानकारी दूंगा कि आपके लिए रास्ते खोले गए हैं कि आपका कारोबार चल सके, रोज़गार स्थापित हो सके, आप पुनः एक बार समाज के अंदर अपने को स्थापित कर सकें। सबसे पहले आप बैंक जाएंगे और बैंक जाने के बाद उस योजना के अंतर्गत आप अपना प्रक्रिया को तैयार करके देंगे। बैंक के सभी प्रकार की प्रक्रिया को जांच करेगा और अपने फील्ड ऑफिसर द्वारा आपके वास्तविक स्थिति को आकलन और असेसमेंट करेगा। असेसमेंट करने के बाद पूरी तरीके से जब वो आपसे संतुष्ट हो जाएगा तो आपको ऋण देने की प्रक्रिया में वो जाएगा, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटी नहीं देनी होगी। अलग अलग योजना के तहत बिना गारंटी के आपको ऋण प्राप्त होगा और अपना रोज़गार आप स्थापित कर सकेंगे। ये भारत सरकार की योजना जो स्पेशली तौर पे विशेष ब्याज दर के अंतर्गत आपको उपलब्ध होगी। उपलब्ध कराने के लिए आपको स्वयं बैंक को जाकर संबंधित ब्रांच से आप अपना प्रपोज़ल के बारे में बात करेंगे और प्रपोज़ल देंगे। लेकिन 100% कन्फर्म ऋण प्राप्त करने के लिए मैंने अभी बताया कि आपको मैं वीडियो आगे जो बनाऊंगा उसमें 100% आपको ऋण प्राप्त हो इस योजना के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दूंगा। वो योजना जो आज के परिस्थितियों में चल रही है वो एक तरीके से आपको लाभान्वित ही नहीं करना, आपको स्थापित करना भी है। भारत सरकार की ये नज़रिया जो है आपके बेहतरी के लिए, आपके बेहतरी काम के लिए और आपके रोज़गार को बढ़ाने के लिए, आपके जीवन यापन के रास्ते को खोलने के लिए और आपके इस कोरोना महामारी में जो दिक्कतें आई उसको किस तरीके से आप निपटाएंगे, इस बारे में भारत सरकार पूरी तरीके से आपके लिए चिंतित और परेशान है। उस परेशानी के तहत उन्होंने भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा सभी बैंकों को सर्कुलर जारी कर चुका है। लेकिन आपका काम है कि बैंक के अंदर जाएं और बैंक के संबंधित फील्ड ऑफिसर से बात करें
और अपनी प्रपोज़ल को उनकी जानकारी में दें। उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ पूरी तरीके से फिलअप करके देना पड़ेगा। अलग अलग प्रक्रिया में अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं जिसका ब्रांच मैनेजर द्वारा आपको लाभान्वित करने का काम करेगा। लेकिन बैंक मैनेजर को ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि आप जो ऋण प्राप्त करेंगे उसकी वापसी किस प्रकार से होनी है। इसकी तैयारी आपको करके जाना होगा। पूरी तरीके से जिस कारोबार को आप स्थापित करना चाहते हैं उस कारोबार के बारे में पूरी तरीके से आपके पास जानकारी होनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी लेके मत जाइएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो होगी वो आपको बैंक के अंदर असफल कर देगी। आप पूरी तरीके से जिस कारोबार को करेंगे उसका वार्षिक इनकम कितना होगा, वार्षिक खर्चा कितना आएगा, साथ साथ मंथली कितना इनकम होगी, मंथली खर्चा कितना आएगा, इसका असेसमेंट आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और उस जानकारी के तहत जब ब्रांच मैनेजर जान जाएगा कि आप उस कारोबार के बारे में जानते हैं, तभी आपको ऋण वो प्राप्त कराएगा। क्योंकि जनता का पैसा बैंक में जमा होता है, विशेष रूप से जनता का ही पैसा होता है जो आपको ऋण के रूप में देता है, जो बैंक से वापसी बैंक के अंदर आनी चाहिए ऋण प्राप्त करने के बाद, जिससे आम जनता का पैसा क्षतिग्रस्त ना होने पाए। ये बैंक के फील्ड ऑफिसर और ब्रांच मैनेजर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को वो निर्वहन करने के लिए बहुत सी चीज़ें उनको करनी पड़ती है। और आप ऋणी हो और ऋण लेने गए हो तो आपका हाथ इस ढंग से होना चाहिए कि आप रिक्वेस्टफुली उस बात को करेंगे। ये मैं मानता हूँ कि अवश्य उस ब्रांच मैनेजर को ये जानकारी होगी कि आप ज़रूरतमंद हैं, तो वो आपकी मदद पूरी करेगा। लेकिन एक बार पुनः फिर हम ये कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, जिससे मुझे जानकारी मिले। मेरा ईमेल नंबर इसमें पड़ा है, नीचे लिंक में मिल जाएगा आपको, जिस पर मैसेज करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि कहीं से कोई दिक्कत आएगी तो उस पर मैं आपको मदद करूंगा। लेकिन 100% ऋण प्राप्त हो जाए, इस बात के लिए कैसे प्राप्त करेंगे आप, उस बात को मैं नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें बताऊंगा। और बताऊंगा ही नहीं बल्कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊंगा, जिससे आप किसी भी बैंक में जाने के बाद आपका प्रपोज़ल जो भी आपने तैयार किया 100% वो ऋण प्राप्त होके आपका काम पूरा हो जाए। इसी के साथ साथ आप सबको बधाई देना चाहूँगा, जो भी वीडियो पे मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको 100% अपना प्रोजेक्ट प्राप्त करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए पैसे की जो भी आवश्यकता होगी वो भारत सरकार के सभी बैंकों द्वारा आपको ऋण प्राप्त होने की संभावनाएं 99% रहेगी। 1% आप असफल हो सकते हो अपनी गलतियों से। मैं आगे आने वाला वीडियो में इस प्रकार की प्रक्रिया आपको बताऊंगा कि आप सक्सेस हों अपने उस प्रोजेक्ट को डालने में और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। और कंप्लीट करने के ही नहीं, बाकायदा वो इंश्योर्ड किया जाएगा। इसी प्रकार इस ऋण के बारे में जो बात कर रहा हूँ, इसमें भी आप पूरी तरीके से सफल होंगे अगर आपने इस वीडियो को कायदे से देखा और समझा और बैंक में उस प्रकार से जाएंगे। और उस ऋण को प्राप्त करने के लिए आपका बैंक के ब्रांच मैनेजर से और फील्ड ऑफिसर से बिल्कुल पॉजिटिव वे में बात करेंगे और खुशी खुशी बात करेंगे। किसी बात को जब करेंगे तो वो पूरी तरीके से आप उसके लिए तैयार होकर जाएं। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि पुनः एक बार फिर आपको हम कहेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करें। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को जो चैनल पे मेरे आए
और नेक्स्ट जल्द ही मैं 100% ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया का वीडियो जारी करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया, सब्बा खैर।